सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने एंथ्रीडियम की और एंथीरियोजॉइड की डेवलपमेंट तक पिछली वीडियो में पढ़ ली है। अभी हम लोग देखेंगे कि बल्कि इस वाली डायग्राम में मज़ीद आप लोग को एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि एंथ्रीडियम डेवलप होगा 1 सेल 2 सेल एंड डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए इन्वर्जन होएगी और एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। इस वाली डायग्राम में हमारे पास ओगोनियम की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ओगोनियम जो है वो भी इसी तरह कोई सा भी सेल जो है जो कि लार्जर इन साइज़ होगा और अपने अंदर बहुत सारे पेरिनॉइड्स जो अपने अंदर ले लेगा। पेरिनॉइड्स क्या है, दोबारा मैं वही बात बता रही हूँ कि ये रिज़र्व फूड है, ठीक है। तो पेरिनॉइड अपने अंदर ले लेगा और थोड़ा सा लार्जर इन साइज़ होकर और अपने आप को राउंड इन शेप कर लेगा एंड देन इट विल बी नोन एज द oosphere। oosphere के ऊपर एक छोटा सा एक स्पॉट होता है जिसको हम लोग रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। रिसेप्टिव स्पॉट का क्या फंक्शन है कि ये रिसीव करता है इनकमिंग एंथीरोजॉइड को और सिर्फ एक ही एंथीरोजॉइड इसमें से इंटर होगा रिसेप्टिव स्पॉट में से और जाकर न्यूक्लियस जो कि ओगोनियम का न्यूक्लियस है उसके साथ यूनाइट होकर और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जाइगोट की फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। इस वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको बाकायदा सिंगल सेल्स नज़र आ रहे हैं। पेरेंट कॉलोनी, पूरी पेरेंट कॉलोनी में सिंगल सेल्स हैं और उनमें से कोई एक सेल ओगोनियम बना रहा है और ओगोनियम के बाद जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो जाइगोट डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बाकायदा कि जो जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बन जाता है तो उसको हम लोग oospore कहते हैं, ठीक है। देन जब यानी कि oosphere जो फर्टिलाइजेशन के बाद oospore कहलाएगा। oospore जो है वो अपने ऊपर 3 वॉल्स रखता है और oospore की जो वॉल्स हैं दैट इज़ एक्सोस्पोर जो कि बाहर वाली है, दरमियान वाली मीजोस्पोर और सबसे अंदर वाली एंडोस्पोर कहलाएगी। ऊपर वाली जो 2 वॉल्स हैं एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर वो रप्चर होंगी और अंदर से जो प्रोटोप्लास्ट निकलेगा oospore का वो निकल के तो फिर डिवाइड होगा और ये जब डिवीज़न होगी तो ये डिवीज़न मियोटिक डिवीज़न होगी। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि जो वॉल्वॉक्स, सारा वॉल्वॉक्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारी वहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज पर रहा है। सिर्फ जाइगोट वो वाहिद स्टेज है जो डिप्लॉइड स्टेज है। तो डिप्लॉइड स्टेज अपने आप को दोबारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वॉल्वॉक्स कॉलोनी के सारे सेल्स तो हैप्लॉइड हैं, दोबारा जाइगोट ने डिवाइड होना है मियोटिकली, यानी कि इसमें 2x से x फॉर्म में आ जाएगा मीन्स और यू कैन से 2n से n फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसके सेल्स फर्स्ट डिवीज़न मियोटिक होगी, लेटर ऑन जो डिविजन्स है वो माइटोसिस होंगी। जैसे ही डिविजन्स होती जाएंगी बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। आप लोग देखें बी में इसके ऊपर 2 फ्लैजेलास हैं जो इसको स्विम करने में हेल्प देते हैं जाइगोट को। सी में डिवीज़न हो रही है। डी में बहुत सारी डिवीजन होने के पास बहुत सारे सेल्स हैं। ई में हमारे पास जो सेल्स हैं वो इन्वर्ट होके इन्वर्जन या आप कह लें कि इन्वेजिनेशन हो रही है और वो इन्वर्जन के बाद हमारे पास एफ में बाकायदा एक सिनोबियम रेडी है और ये फिर इसमें से जो एक फाइनल जो वॉल रहेगी एंडोस्पोर वो भी रप्चर होगी और ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पे पूरी की पूरी डायग्राम है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी और सेक्सुअल की भी और यहाँ पे बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ जो हमारे पास सारी स्टेजेस n है, सिर्फ जाइगोट जो है दैट इज़ ओनली 2n और 2n जाइगोट जो है वो मियोसिस में जाकर और फिर n नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आप लोग नोट करें।